Hello friends, welcome to Mania Commerce classes. In last video we do sampling techniques research aptitude topic, that is probability sampling, and today we will do non probability sampling and will do also the MCQs related to the topic. Okay, let's start with the topic. What is non probability sampling? Non probability sampling is that sampling where there is non-random variables we choose. Okay, means we choose the variables on a non-random basis, so that there will be a biasness is there. Okay, यहाँ पर क्या है, सभी के इक्वल चांस नहीं होते. इज नो सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन अ चांस. करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. मीन्स यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ सकती है, लेस रिलायबल होता है. और यहाँ पर जो ये जो यूज़ होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ होती है. और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो किसके अंदर यूज़ होती है? हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले आता है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग. कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमें नेम से ही पता चल रहा है, जो बहुत कन्वीनियंट है, हमें ईजी है. जो हमें सैम्पल डेटा लेना हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, हम वहाँ से अपना डेटा ले लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग विच आर ईजीली अवेलेबल. एग्जाम्पल, कोई भी रो में स्टूडेंट खड़े हैं, हमने उनमें से एक को पिक किया कन्वीनियंटली और उससे हमने अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर लिया. ठीक है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग वो होती है. मान लो यू आर अ रिसर्चर एंड यू हैव टू स्टडी द अल्कोहल हैबिट्स अमंग यंगस्टर्स. ओके, आपको देखना है कि यंगस्टर्स के अंदर जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं वो क्या है अल्कोहल की. तो आप क्या करोगे? जो कन्वीनियंटली आपको जो बॉयज़ गर्ल्स मिल जाएंगे, आप उनसे क्या करोगे? अपना डेटा कलेक्ट कर लोगे. मीन्स मान लो आपके नियर बाय कोई हॉस्टल है, ठीक है, आपने क्या किया, वहाँ के बॉयज़ को और गर्ल्स से पूछ लिया और उनसे अपना डाटा कलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स दे दिए. बट जो हमने जो वो रिजल्ट्स को चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाएँ. यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग में, क्योंकि वो तो एक बेसिकली एक हॉस्टल की बात हो गई. ठीक है, लेकिन हम उसको होल पॉपुलेशन पर नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग. यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है वो फास्ट होती है और ये यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो हाईली बायस्ड होते हैं. ये कहाँ पर यूज़ की जा सकती है? मीन्स कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली, मीन्स आपके पास ना टाइम की कमी है और आपको अपनी रिसर्च को कवर करना है, तो वहाँ पर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जजमेंट और परपोजिव सैम्पलिंग. जजमेंट सैम्पलिंग नेम से पता चल रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपर्ट. रिसर्चर के बेस पे हमारा जो है ये जजमेंटल सैम्पलिंग हमारी चलती है. रिसर्चर जो हमारे रिसर्चर है उसकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर ये काम करेगी. सिलेक्टिंग एक्सपर्ट टीचर फॉर इंटरव्यू, ये कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? केस स्टडीज़ में. अगर आपको किसी की केस स्टडी करनी है, वहाँ आप जजमेंटल सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर पर्सनल बायसनेस रहती है, क्योंकि पर्सनल बायसनेस किसकी? एक एक्सपर्ट की. ठीक है, अब मान लो एक टीचर है, एक स्कूल टीचर है, ठीक है, उससे पूछा गया कि आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है. आपने टीचर को बोला कि आप बताइए कि जो बच्चे हैं उनका स्कोर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. तो जो उन स्टूडेंट्स की स्कोर परफॉर्मेंस होगी वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो जाएगी? टीचर से हो जाएगी. तो टीचर क्या करेगा? रिजल्ट्स के अंदर बायसनेस कर सकता है. वो क्या कर सकता है? जो टॉप रैंकर्स होंगे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर अपने डेटा को कलेक्ट करके दे देगा. तो यहाँ पर क्या किया? टीचर ने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए अपने टॉप रैंकर्स को दिखा दिया. तो यहाँ पर क्या हुआ? पर्सनल बायसनेस आ गई ना.
ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल बायसनेस आती है किसकी, रिसर्चर की। तो मतलब ये जो जजमेंटल सैम्पलिंग है किसके ऊपर बेस्ड करती है, मेनली कि हमारा जो रिसर्चर है वो कैसा है, हमारा जो एक्सपर्ट है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, जो हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिक्स्ड कोटा को असाइन कर देते हैं ग्रुप को। मींस ये हमारी होल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से हमने ये पार्ट ले लिया कोटा सैम्पलिंग के लिए, जिसके अंदर हमने क्या किया, 50% मेल को ले लिया और 50% हमने किसको ले लिया, फीमेल को, ठीक है। और इनको हमने जो ये वाला पार्ट था हमने इसको कोटा सैम्पलिंग के थ्रू इसको कवर अप कर लिया। दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। लाइक हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर एग्जाम्पल लिया था अल्कोहल का, अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट्स का। तो हम क्या करें, अल्कोहल हैबिट्स को देखने के लिए यंगस्टर्स के अंदर हमने 50 बॉयज़ ले लिए और 50 ही गर्ल्स ले ली, ठीक है। और उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोटा असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। कि हमने एक कोटा असाइन कर दिया, हम उसमें क्या कर रहे हैं, 50 बॉयज़ ले रहे हैं और 50 गर्ल्स ले रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग वेयर वी फिक्स द कोटा। एग्जाम्पल 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स विदाउट रैंडम मेथड। यहाँ पर भी जो हमारी जो सिलेक्शन होती है वो रैंडम नहीं होती, वो नॉन रैंडम ही रहती है। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर हमारे रेफरेंस ग्रुप्स चलते हैं, ठीक है। हम रेफरेंस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते हैं। लाइकवाइज एक मार्केटर है, ठीक है, उसने अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। वो क्या चाह रहा है कि वो देखना चाह रहा है कि इसकी अवेयरनेस कितनी है, या फिर जो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके रिजल्ट्स क्या रहे। तो उसने क्या किया, एक मॉल में गया और वहाँ पर वॉक इन के थ्रू जो भी पर्सन उसको मिले उसने क्या किया, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो जॉनसन एंड जॉनसन है, ठीक है। तो जॉनसन एंड जॉनसन मार्केटर जो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो बेबीज़ हैं उनकी मदर जो वहाँ पर होंगी उनसे बातचीत करेंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप इसके अंदर कुछ सजेशन देना चाह रहे हो या नहीं, कोई इंप्रूवमेंट के सजेशन देना चाह रहे हो या नहीं। तो उन्होंने अपनी फीडबैक उनको दी। तो आगे उन्होंने उनकी मदर को बोला कि आपकी कोई आगे फ्रेंड होगी, ठीक है, तो आप उनका रेफ़र हमें करें ताकि हम उनसे बात कर सकें, और कोई अगर हमें उनके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम उनसे भी बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड का लिंक दे दिया। तो ऐसे करते 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 उन्होंने क्या किया, ए ने बी को रेफ़र कर दिया, बी आगे सी और डी को रेफ़र कर रहा है, डी आगे ई एंड एफ को रेफ़र कर रहा है, ये आगे डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं, ये आगे डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से करते करते हमने क्या किया, एक स्नोबॉल तैयार कर दी है। तो जिसमें हमारे जो रिसर्च वर्क है किसके थ्रू स्टार्ट हो गया, एक चीन में एक हमारा जो रिजल्ट्स है वो आ गए, ठीक है। तो स्नो क्या, इसका नेम कैसे पड़ा, जैसे एक स्नो बॉल होती है, एक बॉल होती है स्नो की, वो आगे 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 जाते जाते एक बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला बना देती है। तो उस नेम पे हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग को हमने यहाँ पर नेम रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना उनको रेफ़र करते हैं कि आगे जो उनके रेफरेंस ग्रुप होते हैं, ताकि हम उनसे अपना जो रेफरेंस है वो ले सकते हैं, उनसे उनके सजेशंस ले सकते हैं। तो ये कॉमनली किसके अंदर यूज़ होता है, ये कॉमनली यूज़ होता है हमारे ड्रग्स के अंदर, क्राइम स्टडीज़ के अंदर, या फिर हिडन पॉपुलेशन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वेयर द पॉपुलेशन इज़ हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, दिस इज़ द चार्ट ऑफ अ कंक्लूजन, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंक्लूड कर दे रहे हैं अपने टॉपिक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने पढ़ा सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल में हम क्या कर रहे हैं, लॉटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक बॉक्स में से हमने
एक पर्सन को पिक किया, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमेटिक में हम क्या कर रहे थे, एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं इस टॉपिक से, एनएफ टर्म को हम यूज़ कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली हम ईच ग्रुप को क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस स्टेटास के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारी मेल भी होंगी, फीमेल भी होंगी, बच्चे भी आ सकते हैं और एज्ड पर्सन भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ग्रुप, वी मेड क्लस्टर हेयर। नेक्स्ट इज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा क्या आया, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर हमने क्या किया, जो भी पर्सन हमारे ऑल अराउंड है, हमने उनमें से किसी को भी पिक किया और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग हमारे एक्सपर्ट के बेस पर हुई कि जो उसको ठीक लगा उसने उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में देखो क्या हो रहा है, इसने इससे पूछा, इसने आगे इनको रेफ़र कर दिया, आगे इन्होंने इनको रेफ़र कर दिया, फिर करते करते हमारा एक पूरा स्नो तैयार हो गया जिससे हमने अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इज आर कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक कोटा असाइन कर दे रहे हैं, जैसे हमने मेल को कर दिया 10, हम मेल को लेंगे 15, इन एज ग्रुप को लेंगे 8, इनको 12। हमने टारगेट्स हमने सेट कर दिए कि हम इतने नंबर ऑफ पर्सन ही लेंगे, यहाँ पे 50 मेल ले ली, 50 फीमेल ले ली, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। इज़ ए क्लियर? आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छे से समझ आया होगा। इनकी क्लैरिफिकेशन को और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस। क्विकली हम डिफरेंस को गो थ्रू करते हैं। डिफरेंस में क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन होता है और यहाँ पर नॉन रैंडम सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी में बायसनेस कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी में कम होगी। एक्यूरेसी जहाँ पर रैंडम सिलेक्शन होती है वहाँ पर रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी कम होती है। क्वांटिटेटिव मेथड है प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्वालिटेटिव मेथड है। एग्जाम्पल्स इसके यहाँ पर इनके टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी विल डू सम MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक सो दैट यू कैन टेस्ट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है या नहीं, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं या नहीं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs इन एस्पेक्ट ऑफ UGC नेट एग्जाम, ओके। विच सैम्पलिंग टेक्निक गिव्स इक्वल चांस टू ऑल यूनिट, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम जाएंगे। इक्वल चांस किसको दिया जाता है, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सैम्पल, सिंपल रैंडम, एंड डी ऑप्शन इज कोटा। सभी को इक्वल चांस मिलते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, nth टर्म को ले रहे हैं। क्लस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं हेट्रोजीनियस, तो इक्वल चांस किस में मिलता है, ऑप्शन इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, एडुकेटेड पॉपुलेशन, हिडन पॉपुलेशन, रूरल सर्विस एंड सेंसस। आप थोड़ा सोच लीजिए आंसर क्या होगा। देखो थ्रू ऑप्शंस अगर हम जाएं तो जो हमारा फर्स्ट है एडुकेटेड पॉपुलेशन, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन पॉपुलेशन। हिडन पॉपुलेशन हमारी कहाँ पर होती है, हमने अभी पढ़ा था ना, हिडन पॉपुलेशन हमारी कहाँ पर आई थी। अगर मैंने आपको बताया हो, हमने इस टर्म को हाईलाइट किया था हिडन पॉपुलेशन को, तो ये हमारी कहाँ पर आई थी, स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हिडन पॉपुलेशन किस में है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। रूरल सर्वे और सेंसस,
देखो सर्वे और सेंसस, सेंसस को ही हम सर्वे बोलते हैं। तो हम सर्वे किसके अंदर कर रहे थे, कल के हमने टॉपिक में किया था कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, जहाँ पर हम एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर पूरी एक कंट्री को हम क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 स्टेट लेवल पर जाके, फिर सेंटर लेवल पर जाके हम पूरी एक कंट्री को कवर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज एनथ टर्म इज यूज्ड इन स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और कोटा। स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, देन आंसर इज बी। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, और सिस्टमैटिक में हम क्या कर रहे हैं, एनथ टर्म को कर रहे हैं, क्लस्टर में हम हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाते हैं, और कोटा के अंदर ये तो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसके अंदर हम एक कोटा फिक्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी नहीं है, मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, बी ऑप्शन इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, सी इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, देन आंसर विल बी डी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट इज NSSO सर्विस। देखो मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बता दी, सर्वे किसके अंदर होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं, सिंपल, रैंडम, मल्टी स्टेज, कोटा, स्नोबॉल। ठीक है, तो सर्वेस किसके अंदर आते हैं, सर्वेस जितने भी होते हैं, सर्वे के अंदर हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ये हमारी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है जो स्टेज वाइज जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, और इसमें हम क्या करते हैं, सर्वेस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। डिवीजन इनटू अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप हम किसके अंदर बनाते हैं, स्ट्रेटास के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अब तो क्विक आंसर आने चाहिए। सिलेक्टिंग एवरी फिफ्थ आइटम इज कॉल्ड। फिफ्थ आइटम मीन्स nth टर्म। तो nth टर्म कौन सी किस में आएगी हमारी, स्ट्रेटिफाइड में आएगी, रैंडम में आएगी, क्लस्टर में आएगी, तो आंसर विल बी सी, सिस्टमैटिक। मोस्ट बाइस्ड सैम्पलिंग मेथड, सबसे ज़्यादा बाइस्ड। देखो बाइसनेस किसके अंदर आती है, देखो क्वेश्चन को आपको लिंक करना है। मोस्ट बाइस्ड, बाइसनेस किसके अंदर आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, कन्वीनियंस, सिस्टमैटिक। रैंडम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी इज टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन डी इज ऑल्सो probability sampling method, तो आंसर विल बी सी, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। यस, जो इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचा है उसके लिए एक टिप है फ्रॉम माय साइड इन द यूजीसी नेट। जहाँ पर भी होमोजीनियस ग्रुप आ रहा है, हेट्रोजीनियस, देखो होमोजीनियस में आप क्या करोगे, स्ट्रेटिफाइड को चूज करोगे। जहाँ पर हेट्रोजीनियस आ रहा है वहाँ पर आप क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ करोगे। जहाँ पर हीडर पॉपुलेशन है, आज ही हमने क्वेश्चन किया, वहाँ पर आप स्नोबॉल को यूज़ करोगे। और जहाँ पर केथ टर्म सिलेक्शन है वहाँ पर आप सिस्टमैटिक को यूज़ करोगे। दीज आर कोड वर्ड्स, दिस इज़ योर एग्जाम ट्रिक एंड यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम थ्रू दिस टेक्निक। ठीक है, कोई भी सैम्पलिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें कोई भी टाइप्स पूछता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हो। सो थैंक यू हैव अ नाइस डे। और ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई न्यू चैनल एंड आई हैव और एंड गिव मी योर सपोर्ट as you can. Thank you very much.